झूठे गवाह, झूठा मुकदमा और दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय। फिर भी यीशु मसीह शांत रहे। क्यों शांत रहे? क्योंकि उस खामोशी में आपकी और हमारी चंगाई छिपी हुई थी, आज़ादी छिपी हुई थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते। पतरस ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन क्या हुआ? मुर्ग की एक बांग ने सब कुछ बदल दिया। अक्सर हम लोग भी कहते हैं मैं यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी हम परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी नहीं हटेंगे। लेकिन क्या होता है? पतरस के साथ क्या हुआ? एक छोटी लड़की के सवाल ने बड़े बड़े दावा करने वाले पतरस को हिलाकर रख दिया। पतरस इनकार कर गया। पतरस को बहुत पछतावा हुआ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की बाइबल रीडिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता मसीह आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सरिता मसीह पे। आज की बाइबल रीडिंग में हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय का 57 वचन से 75 वचन, और नए पुराने नियम की पुस्तक में हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक 14 अध्याय। तो चलिए हमारे साथ निकाल ले मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय। हम देखते हैं पतरस ने कैसे इनकार किया और परमेश्वर को महासभा के सामने खड़ा किया तो क्या हुआ। इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय का 57 वचन। महासभा के सामने यीशु। तब यीशु ने यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। पतरस ने हिम्मत करी कि हम यीशु मसीह के पीछे पीछे जाएं, लेकिन वो बैठ गया एक रास्ते पे। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। कुछ भी नहीं मिला तो भी वो झूठी गवाही दे रहे थे, खोज कर रहे थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। परमेश्वर ने जो ये शब्द बोले थे वो अपने आप के लिए बोले थे, ये वो बात नहीं समझ सके। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। अगर परमेश्वर चुप नहीं रहते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। तब महायाजक ने उससे पूछा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तो तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब उससे तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे देखोगे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। हालेलुया। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। कितना परमेश्वर का मजाक बनाया गया हमारे लिए और आपके लिए। कितना 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 भयंकर बात है कि परमेश्वर हमारे और आपके लिए मजाक बना। हमारे और आपके लिए वो उसके ऊपर थूका गया, घूंसे मारे, उसके मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा, और फिर भी कह रहे हैं कि तू बता तुझे किसने मारा। हालेलुया, प्रेज गॉड। पतरस का इनकार। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था? उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है।
जब वह बाहर डेवढ़ी पर गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के जन, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी, यहाँ पे बताया ना, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, उनकी बोली उनको बताती है लोगों को कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। उसको पछतावा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए गवाही, वो भविष्यवाणी की थी कि मैं इनकार करूंगा, और मैंने क्या बोला था, नहीं मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, सब ने ये बोला था। पतरस वहां तक गया और उसने 3 बार इनकार कर दिया। उससे बहुत रिग्रेट हुआ, उसे बहुत पछतावा हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगा। हम अपने जीवन को परखें। हमने भी कहीं वायदे तो परमेश्वर से नहीं किए, और उन वायदों पे हम खरे नहीं उतरे, वो वायदे हमने तोड़ दिए। हमें आज अपने आप को जांचने की, हमें आज अपने आप को परखने की ज़रूरत है कि कहीं हम भी परमेश्वर के विरुद्ध ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हैं। हमने परमेश्वर से कोई वाचा तो नहीं बांधी है, हमने परमेश्वर से कोई वायदे तो नहीं किए हैं जिनको आज हम तोड़ रहे हैं, पतरस की तरह। लेकिन जब पतरस को पछतावा हुआ, वो लय व्यवस्था की पुस्तक 14 अध्याय, कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है, वह याजक के पास पहुंचाया जाए, और याजक छावनी के बाहर जाए, और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाए। और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया था डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध करने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब वह उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे, और शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्र को धोए और सब बाल मुड़वाकर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। और 7वें दिन वह सिर और दाढ़ी, भौहों के सब बाल मुड़ाए, और सब अंग मुंडन कराए, और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। 8वें दिन वह 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची, और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3/4 अंश मैदा और लोज भर तेल लाए। और शुद्ध ठहराने वाला याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध करने वाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे और उस लोज भर तेल को समीप लाए, और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहाँ पर पाप बलि और होम बलि, पशुओं का बलिदान किया जाएगा,
किया करे, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का निज भाग होगा, वैसा ही दोष बलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा। वह परम पवित्र है। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। तब याजक उस लोज पर भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपनी बाईं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा, याजक उसमें से कुछ शुद्ध करने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो प्रायश्चित करे, और उसके बाद होम बलि पशु का बलिदान करे, अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी ना हो, तो वह अपना प्रायश्चित करवाने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोष बलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके और लोज भर तेल लाए, और 2 पंडुके या कबूतरी के 2 बच्चे लाए जो वह ला सके, और इनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो। और 8वें दिन वह इन सबों को अपने शुद्ध ठहरने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख याजक के पास ले आए। तब याजक उस लोज भर तेल और दोष बलि वाले भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए, और याजक उसके लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाए। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाईं हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। फिर याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर दोष बलि के लहू के स्थान पर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दे। तब वह पंडुकों या कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसकी इतनी पूंजी ना हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यही व्यवस्था है, भवन का कोढ़। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुँचो, जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे
कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए, तब वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हों, तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो, तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे, और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर खुरचवाए, और वह खुरचन की मिट्टी नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए, और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाए, और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, तो याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो, तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है, वह अशुद्ध है, और वह सब गारे समेत पत्थर, लकड़ी और घर को खुदवा कर गिरा दे, और उन सब वस्तुओं को उठवाकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंकवा दे, और जब तक वह घर बंद रहे तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए वह भी अपने वस्त्रों को धोए। पर यदि याजक आकर देखे कि जब से वह लेसा गया है तब से उसमें व्याधि नहीं फैली, तो यह जानकर कि वह व्याधि दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए, और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी, देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लाए, और 1 पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तब वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी, इन सबों को लेकर बलिदान करे। पक्षी के लहू में और बहते हुए जल में डुबा दे, और उस घर पर 7 बार छिड़के। इस प्रकार वह पक्षी के लहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदारू की लकड़ी और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे। तब वह जीवित पक्षी को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे। इसी रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। सब भांति के कोढ़ की व्याधि और सेंहुएं और वस्त्र और घर के कोढ़ और सूजन और पपड़ी दाग के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा देने की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस 14 अध्याय में अगर किसी को कोढ़ है, कोढ़ के शुद्धिकरण के बारे में इसमें बताया है। और पुराने नए नियम में हमने देखा परमेश्वर का प्रेम, पतरस का इनकार, और परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कितना कुछ नहीं सहा। हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए उस पर थूका गया, हमारे लिए ही, सिर्फ हमारे लिए। हम इस लायक नहीं थे कि वो हमारे लिए सब करे, लेकिन फिर भी उसने किया। तो परमेश्वर का प्रेम जो है वो बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर का प्रेम हम कभी भी नाप और तौल नहीं सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम अनलिमिटेड है। तो परमेश्वर का वचन पढ़े और